जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और मेरे वीडियोस को ज़रूर से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। लास्ट जो है हमने ए बी सी अल्फ़ाबेट की बात कर ली थी कि इन अल्फ़ाबेट की क्या क्वालिटी होती है। जितना ये फ्रंट में होते हैं उतनी क्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जितना ये बैक जाते हैं उनकी क्वालिटी कम होती जाती है। और अगर रिपीटेशन में आता है तो उनकी लाइफ में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। ठीक है, तो वो ए बी सी की बात हो गई थी। आज हम बात करेंगे डी अल्फ़ाबेट की, ई अल्फ़ाबेट की और एफ अल्फ़ाबेट की कि इन अल्फ़ाबेट्स में क्या क्वालिटी होती है या इनके एक्सेस ज़्यादा होने पर क्या इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं डी अल्फ़ाबेट की। तो डी अल्फ़ाबेट की क्वालिटी क्या क्या होती हैं कि जो डी अल्फ़ाबेट से जिनका नाम स्टार्ट होता है उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ये ऑनेस्ट बिहेवियर के होते हैं, बोल्ड होते हैं, बोल्डनेस होती है, डेयरिंग होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और प्रेस्टीज ओरिएंटेड होते हैं। ये बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। ये लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, ये मेहनत करके ऊपर जाएंगे, अपनी मेहनत से ऊपर जाएंगे। अगर मल्टीपल डी आता है, ठीक है, अगर किसी के नेम में मल्टीपल डी आता है तो ये पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन में इशू हो सकता है। ठीक है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन में इशू मतलब जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इनको। ये डेयरिंग होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो भी बात इनके मन में होती है तुरंत सीधे सामने बोल देते हैं। इनको कोई इतना ज़्यादा वो नहीं फ़र्क पड़ता है कि किसी को मेरी बात से बुरा भी लग सकता है। ठीक है, पर ये दिल के अच्छे होते हैं और ये अपने ओपिनियन रखेगा, है ना। दिल के अच्छे होते हैं, अपना ओपिनियन रखता है, प्रेस्टीज के लिए कुछ भी करेगा, स्लो स्टडी एंड विन रेस। तो ये बात की है डी अल्फ़ाबेट की कि उनमें क्या क्वालिटी होती है। जितना भी ये डी स्टार्टिंग में होगा उतनी ज़्यादा ये क्वालिटी देखने को मिलेगी, जितना ये डी पीछे जाता जाएगा ये क्वालिटी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ई अल्फ़ाबेट की। ई अल्फ़ाबेट वाले लोग कैसे होते हैं? डिसिप्लिन होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं बाय हिज और हर वर्क। ठीक है, अपने काम के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव, ये अपना काम इतने अच्छे से करते हैं कि ये दूसरों की नज़रों में आते हैं। ठीक, ई अल्फ़ाबेट वाले लोग क्या होते हैं? अपनी फीलिंग को दूसरों से छुपा लेते हैं, जल्दी जल्दी अपनी फीलिंग को सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, माइंड में सीक्रेट रखता है। कोई भी चीज़ होगी माइंड में सीक्रेट रखता है, ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं, अपने फ्रेंड की हेल्प करते हैं। एनालिसिस की पावर इनमें अच्छी होती है, ई वालों की एनालिसिस की पावर अच्छी होती है। इफ़ मल्टीपल ई आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। अगर ई अल्फ़ाबेट बहुत अच्छा अल्फ़ाबेट है, लेकिन मैंने बोला है किसी की अति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मतलब एक्सेस में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जितना ज़्यादा अगर ई आएगा तो क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, मल्टीपल ई होने से आफ्टर 35, है ना, 35 की एज के बाद हेल्थ इशू स्टार्ट हो जाएंगे, हेल्थ इशू होंगे ही होंगे। ठीक, 5 की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। 5 नंबर क्या है? बैलेंस का नंबर है। ई अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है? 5 है। तो बैलेंस की क्वालिटी इसके अंदर होती हैं। अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। अट्रैक्टिव तो होते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं। इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर मल्टीपल ई होता है तो रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए इनको रहता है जल्दी जल्दी चीज़ें हों मेरी। ठीक है, इनको नींद नहीं आती। अगर मल्टीपल ई होगा तो नींद का इशू होने का। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ई वालों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। अच्छे राइटर भी देखे जा सकते हैं ई वाले लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफ अल्फ़ाबेट की। एफ अल्फ़ाबेट की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लॉयल होते हैं, एडमिन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एडमिन स्किल्स होती है, हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं, फोकस ऑन मीनिंग वर्क या फोकस ऑन हिज और हर वर्क। ठीक है, जिस तरह 6 नंबर वाला अपनी फैमिली के लिए अपना 100% देता है, उसी तरह से एफ वाला भी अपनी फैमिली से जुड़ा होता है, अपनी फैमिली के साथ चलता है। ये हेल्थ के साथ बड़ा रिलेट करता है, गुड वर्ड माना गया है, अच्छा वर्ड माना गया है। अपने व्यूज रखता है, सामने वाले को बताता है, उनके सामने रखता है। और सम टाइम क्या होता है, अपनी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मानता ही नहीं है कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता है। इसी वजह से इनको क्या होती है, लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इनको चाहिए अपने फेलियर को
एक्सेप्ट करना सीखे, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम होगा, बस ये चीज़ में जैसे होता नहीं ये चीज़ तो मैं कर ही लूँगा, ये तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, इस तरह का प्रिंसिपल को बहुत फॉलो करता है। 8 नंबर है तो 8 नंबर क्या बोलते हैं, अपने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ये चीज़ सही है तो यही सही है, गलत काम नहीं करना है। उसी तरह एफ अल्फ़ाबेट वाला भी क्या होता है, प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इनमें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग जो होता है चलता ही रहता है इनका, ऑल टाइम दिमाग जो है चलता रहता है इधर उधर। समटाइम्स ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, एफ़ वाले क्या होते हैं, ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। एफ़ वाला अपने फ्रेंड को सपोर्ट ज़रूर करता है। 8 नंबर वाले जो होते हैं या एफ़ वाला जो होता है अपने फ्रेंड को ज़रूर सपोर्ट करता है। अगर मल्टीपल एफ़ होता है तो आ गया मल्टीपल है, अगर मल्टीपल एफ़ होता है तो वो कई बार क्रॉनिक डिजीज़ को अट्रैक्ट करता है। क्रॉनिक डिजीज़ मतलब कोई भी बीमारी होगी जो कि जल्दी से नहीं जाएगी, जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ में आता है, ठीक है। वैसे तो हेल्थ का नंबर है, एफ वाला क्या है, हेल्थ का नंबर है, ये मैंने पहले ही बोला था, हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है, हेल्थ का नंबर है। लेकिन अगर रिपीटेशन में है, ज़्यादा एफ आ रहा है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर मल्टीपल एफ आता है। मल्टीपल एफ इन द सेंस 3 टाइम 4 टाइम या 5 टाइम आता है किसी बिजनेस में, मतलब नाम में किसी के बिजनेस में हम एफ वाला का रिपीटेशन दे सकते हैं कि वहाँ पे ये अच्छा काम करेगा, मतलब इसको दिया जाएगा तो अच्छा है। अगर हेल्थ वाले बिजनेस को, ठीक है, हेल्थ वाले बिजनेस को दिया जाएगा अगर एफ 4 टाइम या 3 टाइम 4 टाइम या 5 टाइम, तो वहाँ अच्छा करेगा। कंपनी नेम में यूज़ कर सकते हैं, बट नेम में मल्टीपल एफ यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने कंपनी नेम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या है, फार्मा की कंपनी है, ठीक है, मेडिसिन बन रही है या कुछ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम एफ को मल्टीपल ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने अल्फ़ाबेट कवर किया है डी ई एफ। तो डी ई एफ तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। अगर रिपीटेशन में होता है तो क्या इश्यू होते हैं, तो इसीलिए जब भी हमें नाम रखना है तो हमें अच्छे से देख के समझ के रखना है कि हमें ये नंबर एक्स्ट्रा लेना है कि नहीं लेना है। अब हो सकता है कि हमारे नाम में नहीं, बट ये कंपनी नेम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।